वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इंजीनियर। चलिए डिस्कस करते हैं आज हमने कैसे काम किया। तो आज के दिन हमने निफ्टी में काम किया, क्योंकि आज मल्टीपल एक्सपायरीज थी। निफ्टी 50 की भी थी, बैंक निफ्टी की भी थी, मिड कैप सेगमेंट की भी थी। आज मल्टीपल इंडेक्स में मंथली एक्सपायरी थी। उस वजह से हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, हमने निफ्टी में ट्रेड किया, क्योंकि बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी होती है। तो देखो, जब मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे हमारे एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट से, जहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, एग्जैक्ट यही से सपोर्ट लेके मार के स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था। करेक्ट। तो ऊपर जाते टाइम हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा था, लेकिन अपन अगर प्रीमियम्स में देखेंगे ना, तो प्रीमियम्स कहीं पे हिल ही नहीं रहे थे। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे चार्ट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 23,150 पे चल रहा था। राइट, 23,150 पे यहाँ पे कॉल साइड का मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मॉर्निंग में जब मार्केट यहाँ पे मूव हो रहा था, तो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे ऊपर तो जा रहा था, लेकिन प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई आज ओपन हुए थे। तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट ऊपर जाता, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे डीके हो रहे थे, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी और सेबी का जो रूल था, उन्होंने लॉट साइज चेंज करा था। तो आज का दिन ये वो आखिरी दिन था जो कि ओल्ड लॉट से ये चल रहा था, क्योंकि मंथली एक्सपायरी था, इस वजह से। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे वोलाटिलिटी ज़्यादा तो थी, लेकिन प्रीमियम्स पे कोई उछाल नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया। फिर हमने मार्केट में देखा कि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में भी ये ऊपर की ओर नहीं जा रहा था, यहाँ पे सस्टेन होने का ट्राई कर रहा था। लेकिन बैक टू बैक जब इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे 3 रेड कैंडल बना दिए, तभी हमने यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बनाया। रिवर्सल ट्रेड क्यों बनाया हमने? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों को यहाँ पे बाय करने का मौका नहीं मिला होगा, वो लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, और यहाँ पे बाय करेंगे तो ऊपर की ओर कुछ स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मार्केट रिवर्स करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरीके केस में, इसलिए मार्केट रिवर्सल कर देता है। और हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे अराउंड हमने कब ट्रेड बना था आपको दिखाता हूँ। हमने हमने अराउंड यहाँ पे 1055 को ट्रेड बनाया था। 1055 को हमने ट्रेड बनाया था, लेट से हमने 1055 करेक्ट यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था। यहाँ पे ट्रेड बनाते हुए हमारा ये कैंडल का स्टॉप लॉस था। आपको पता है मैं ट्रेड करता हूँ मिनिमम 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, और मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करने का ट्राई करता हूँ। तो हमने यहाँ पे अराउंड 33 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करे थे यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड में, और बाकी फिर मार्केट साइडवेज चलने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि प्रीमियम डीके होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं, और प्रीमियम बहुत हाई यहाँ पे ओपन हुआ था। तो यहाँ पे हमने सिंपली लॉजिक यही था कि हमने एक रिवर्सल ट्रेड बनाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉल कॉल बायर्स आए होंगे, यहाँ पे पुट बायर्स कम होंगे, तो इनके स्टॉप लॉस एक बार हंट करेगा, फिर मार्केट को ऊपर जाना है तो जा सकता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मार्केट जब भी यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ पे एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने अराउंड पोजीशन बनाई थी 10:55 पे, और 11:03 पे हमने यहाँ पे ओपन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करते ही हमारा प्रॉफिट अराउंड 9,200 प्लस का प्रॉफिट बना है। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे 9,200। कंटिन्यूसली हमारा 2 दिन से लॉस चल रहा था दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, क्योंकि हम छोटे स्टॉप लॉस और बड़े रिवॉर्ड का हम प्लान करते हैं। उसी प्लान के ज़रिए हमारा मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, विच इज़ फाइन, क्योंकि उसके बाद ही हमें रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो आज के दिन हमने प्रॉफिट बनाया। चलिए कल के एनालिसिस का वीडियो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कल के दिन हमारा कैसा प्लान रहेगा निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आज के दिन मंथली एक्सपायरी थी, इसीलिए प्रीमियम हमें थोड़े सस्ते मिल रहे थे, लेकिन कल के दिन अराउंड 1,000-1,200 प्रीमियम रहेगा, तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
तो निफ्टी में अगर हम एनालिसिस वीडियो देखेंगे, निफ्टी में अगर हम प्लान बनाएंगे, तो चलिए 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट में चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ 30 तारीख को। ओपन होते ही पहले ऊपर गया, देन सिमिलर नीचे आया, और वही जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं से सपोर्ट लेके लास्ट लाइक 30 मिनट में, हाफ एन आवर में ये फिर से रिकवर कर गया। रिकवर करते करते यहाँ पे क्लोजिंग आई गेस हमें मार्केट में क्लोजिंग जहाँ पे दिख रही है वो है 23,249, 23,249 आता है यहाँ पे दोस्तों। पता नहीं ये ग्लिच है या क्या है, क्योंकि धन में तो दिखा रहा है 23,249 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिखा बता रहा है, लेकिन मार्केट कैंडल तो यहाँ पे है। अगर कल के दिन यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है हमें, ओपनिंग मिलते ही अगर मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे तो आएगा नहीं मार्केट, नीचे तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूएशन में दिखाया है। तो यहाँ से यहाँ इस एरिया में अगर मार्केट ओपन होता है, इस एरिया में अगर मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ से अपसाइड अगेन रैली दिखाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ट्रेड करते समय एक एक दो चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अभी दो तीन इवेंट्स हमारे पास है। एक तो बजट है, या फिर आरबीआई का पॉलिसी, या फिर दिल्ली इलेक्शन। ये तीन चार पॉइंट्स है हमारे पास। ये तीन चार क्योंकि ये फिर ये वीक और नेक्स्ट वीक बहुत वोलाटिलिटी हो सकती है। अगर बजट अच्छा नहीं आया तो ये रिकवर जितना किया उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गिर सकता है, लेकिन अगर बजट अच्छा आता है तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। कल के दिन हम यही ट्रेड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, नीचे स्लो एंड स्टडी नीचे आता है, तो हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाएंगे। यहाँ पे अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं हम टॉप तक, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो कहीं ना कहीं ये बेरिश में आ जाएगा, क्योंकि 50% यहाँ पे अगर ब्रेक कर देता है फिबोनाची से, 60% तक नीचे ट्रेड करने लगता है, इसके भी नीचे आ जाता है, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बेरिश होना पड़ेगा, और यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं 23,271 के ऊपर ऊपर अगर ओपन होता है मार्केट, या फिर ऊपर चलने लगता है, तो हम एक कंटिन्यूएशन रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सिमिलर अगर बैंक निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी भी अब अगर हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में 15 मिनट चार्ट में, बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा यहाँ पे एंगल बना हुआ है। यहाँ पे हमें इस एंगल पे काम भी कर रहे थे। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इस छठी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर ही क्लोज दे रहा है। अगर ये मार्केट मान लो अगर ये ब्रेक डाउन करता है, कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना, यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर से नीचे डाउनफॉल दिखा सकता है। नहीं तो अगर फ्लैट है तो हल्का फुल्का गैप डाउन भी चलेगा, वहाँ तक तो हम फिर से ये अपसाइड की रैली दिखा सकते हैं। ये तो उस केस में हम बाइंग का देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे, तो उनको ट्रैप करके ये मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, ग्लोबल सिनारियोज है, ट्रम्प के भी कुछ ना कुछ रूल्स आ ही रहे मार्केट में। किसी को टैरिफ लगा दिया, किसी को क्या लगा दिया, तो ये बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इश्यूज सिनेरियोज आ रहे हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए, अगर मार्केट को, मैं एक ही बात बताता हूँ, अगर मार्केट को बेरिश होना है तो वो कल के दिन दिखा देगा अपने को। अगर गैप डाउन डायरेक्टली ओपन होगा तो वो समझ लेना मार्केट के लिए ग्लोबल सिनेरियो अच्छे नहीं है, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल कर सकता है। बजट के दिन हम कल एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, सैटरडे को मार्केट ओपन रहने वाला है। उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट बजट के दिन कैसे बिहेव कर सकता है, हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। इसीलिए कल का एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।